बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को जयराम जी की। देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ शारीरिक विकास चौथी यूनिट। 3 यूनिट अपन पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब चौथी यूनिट बहुत ही सरल शब्दों के अंदर, बहुत ही कम शब्दों में आप पुराने पेपर देख सकते हैं। अपन ने जो वीडियो बनाया है उसमें से ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप इसको अंत तक देखिएगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये आपके बहुत ही उपयोगी सहायक होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, है ना। अब देखिए अपन पढ़ते हैं आगे। इस यूनिट में शारीरिक विकास जो यूनिट है, अपने यूनिट का नाम है ना, फिजिकल डेवलपमेंट वाली यूनिट है। इसमें पहला क्वेश्चन यदि इंपॉर्टेंट बन सकता है तो वो देख लीजिएगा, शारीरिक विकास कहते किसे हैं, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, उससे तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। तो बालक का शारीरिक विकास से आगे आपने मन से जोड़ देना, बालक का शारीरिक विकास, है ना। क्योंकि पूरी बच्चे और बचपन में, बच्चा और बचपन के बारे में, सारी उसकी क्रियाओं के बारे में, तो उसका कैसे विकास होगा, तो इस बालक का शारीरिक विकास से मतलब है उस प्रक्रिया से जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर के आकार में, साइज में, बाहरी ढांचे, आंतरिक अंगों में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, है ना। बच्चा जब से जन्म लेता है और उसकी सारी अवस्थाएं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था तक कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं, उसी को शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास की क्रिया एक लयात्मक होती है, इसको आप अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लेना, ये अपने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। विकास की प्रक्रिया होती है लयात्मक होती है, रिथमेटिक होती है ना। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, शारीरिक विकास के कौन कौन से आधार हैं, बेस कौन कौन सा है ना। पहला, शारीरिक विकास के कारण नाड़ी संस्थान का विकास होता है, ये उसका आधार है कि सबसे पहले शारीरिक विकास के कारण बालक के नाड़ी संस्थान का विकास होता है ना, नाड़ियों का विकास होता है। उसके बाद उसका मस्तिष्क का विकास होता है ना। मतलब नाड़ी संस्थान और मस्तिष्क का विकास का पहला आधार है। दूसरा आधार है शारीरिक विकास का, दूसरा क्षेत्र है मांसपेशियां, है ना। उसके मसल्स बढ़ते हैं, नाड़ी संस्थान, मस्तिष्क, है ना। उसके बाद मांसपेशियां बनती है, इसमें गामक क्षमताओं में परिवर्तन होते हैं। गामक का मतलब समझते हो, इधर उधर चलना, लयात्मकता, गामकता, है ना, मोटर जिसको बोल सकते हैं। इससे बच्चा खेलने में आनंद लेता है। गामक क्रिया होगी, गामक क्षमता होगी बच्चे में, उसकी मांसपेशियों में, तो वो क्या होगा, बच्चा खेलने में आनंद लेगा। दोनों याद हो गए, नाड़ी संस्थान, मस्तिष्क से बच्चे का विकास, पहला आधार। दूसरा, मांसपेशियां का विकास, क्षमता का विकास होता है। तीसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों में परिवर्तन होता है, फिर इससे बालक के नए व्यवहार, प्रतिमान उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा व्यवहार, चौथा प्रभाव पड़ता है बालक की शारीरिक संरचना के कारण, उस पर उसका आधार होता है बालक की शारीरिक संरचना। अंतिम प्रभाव उसकी सामान्य शारीरिक अवस्था पर पड़ता है। यदि बालक का शारीरिक विकास अच्छा है तो निश्चय ही बालक के शरीर के विभिन्न अंग भी बहुत अच्छे कार्य करेंगे, है ना। ये बालक शारीरिक विकास के आधार है, ये शारीरिक विकास की परिभाषा है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए मित्रों, तीसरा क्वेश्चन बन सकता है, शारीरिक विकास का महत्व बताइए, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है ना, बच्चे का, बालक के शारीरिक विकास का महत्व क्या है। तो अपन पहला ले सकते हैं, पहला महत्व है, यदि बालक शारीरिक रूप से अपनी आयु वर्ग के अन्य बच्चों जैसा स्वस्थ है और वह अपने साथियों के साथ खेलों में तथा अन्य क्रियाकलापों में यदि भाग ले सकता है ना, तो बच्चा, उसका विकास अच्छा हो रहा है। उसका पहला महत्व यह है कि बच्चा शारीरिक विकास में अपने आयु वर्ग के बच्चों के साथ खेल रहा है। यदि बालक शारीरिक तौर पर अन्य साथियों से भिन्न है तो वह अन्य बच्चे उसका उपहास करेंगे और इससे बच्चे में हीन भावना आ सकती है ना। तीसरा, इसलिए संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में अच्छा शारीरिक विकास होना बहुत जरूरी है। आपको इस तरह से 3 पॉइंट और पॉइंटों को हटाते हुए पॉइंट बनाके, ताकि आपको शॉर्ट याद हो जाए, है ना। चौथा क्वेश्चन बन सकता है, शारीरिक विकास की विशेषताएं क्या है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, बालक के शारीरिक विकास की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो देखिए, सामान्यतः शारीरिक विकास एक समान गति से नहीं होता है। पहले कहा था शारीरिक विकास लयात्मक होता है ना।
यानी कभी धीमा, कभी तेज, कभी इस तरह से होता है। तो शारीरिक विकास, पहला टॉपिक याद हो जाना चाहिए शारीरिक विकास की विशेषताओं में कि भाई शारीरिक विकास एक समान नहीं होता है, एक समान गति से फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है बालक का। क्या होता है भाई, देखो जन्म से लेकर जब बच्चा पैदा होता है वहां से लेकर 2 वर्ष तक शारीरिक विकास सबसे अच्छा होता है ना। सबसे अच्छा फिजिकल डेवलपमेंट क्वेश्चन आ जाए तो कब होगा भाई, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चों के जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास होगा, वो ज्यादा होगा। उसके बाद यौवनावस्था से, यौवनारंभ से कुछ समय पहले धीमी गति से फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। उसके बाद यौवनावस्था के बाद यौवनारंभ हो जाता है, यौवन जवानी आदमी की शुरू हो जाती है, यौवनारंभ शुरू हो जाता है। तो उसके बाद विकास की गति निरंतर घटती रहती है। दूसरी अवधारणा या दूसरी विशेषता होती है कि शारीरिक, पहली विशेषता एक समान नहीं होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक अच्छा विकास होता है, यौवनारंभ से कुछ पहले धीमा हो जाता है, यौवनारंभ के बाद विकास की गति निरंतर घटती जाती है ना। याद हो गया होगा आपको, है ना। बहुत ही सरल शब्दों में आपको ये बताया जा रहा है, आप इसको लास्ट तक देखिए, हकीकत में आपको याद हो जाएगा, आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, और आप आराम से पास हो सकते हैं अपने मन से। आगे देखिए, शारीरिक विकास सिरोपुच्छीय, ये इंपॉर्टेंट है। शारीरिक विकास सिर से पूंछ की, सिरोपुच्छ, सिर से पूंछ की ओर, है ना, तथा समीप से दूरस्थ की ओर होता है। समीपो दूरस्थ, इस लाइन को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। शारीरिक विकास की विशेषताएं एक समान से गति से नहीं होता है। दूसरा प्रश्न, दूसरा इसमें एक टॉपिक ले सकते हैं कि शारीरिक विकास सिरोपुच्छीय और समीपो दूरस्थ होता है। सिरोपुच्छ से मतलब क्या है, देखिए सिर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सिर से पूंछ की ओर, यानी सिर से पूंछ का मतलब पैर तक, सिर से पैर तक। समीपो दूरस्थ का मतलब होता है शरीर के मध्य से दूर दिशा तक, यानी कि जैसे कोहनी, घुटना, अंगुलियों का विकास क्या होता है, पूरे हाथ पैर के बाद इनका होता है। इसे समीपो दूरस्थ विकास कहते हैं। शारीरिक विकास की अगली विशेषता है शारीरिक वृद्धि तथा विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। देखो हर व्यक्ति, हर बालक में दूसरे बालक में जो विकास और वृद्धि में है भिन्नताएं पाई जाती है, डिफरेंट होता है। यदि एक ही आयु वर्ग के बच्चों की शारीरिक ऊंचाई तथा भार का हम अध्ययन करें तो हमें उनकी लंबाई और भार में बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलेगी, है ना, डिफरेंस मिलेगा। अगला क्वेश्चन बढ़ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। शारीरिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है ना, इसमें स्टेजेज कौन कौन से डेवलप से यहाँ बालक का विकास समझ लेना आप, और किसी का शारीरिक विकास नहीं है, बालक के विकास की अवस्थाओं की बात की जा रही है। नंबर 1, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, है ना। शिशु, शैशवावस्था का मतलब शिशु काल में, जन्म, भार में, देखो हर ये सब में हर अवस्था में आपको ये टॉपिक लगाना, भार में, लंबाई में, सिर मस्तिष्क में, हड्डियों में, दांत में। तो भार में क्या है, जन्म के समय, और पूरी शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से ज्यादा होता है। ये आप नोट कर ले में अपनी नोटबुक में, है ना। ये आपका छोटा लघुतरात्मक छोटा प्रश्न भी बन सकता है, एक सेंटेंस वाला, कि भाई जन्म के समय किसका भार ज्यादा होता है, तो बालक का भार बालिका से ज्यादा होता है जन्म के समय। लंबाई में क्या होता है भाई, जन्म के समय बालक की लंबाई बालिका से अधिक होती है। जन्म के समय की बात करें तो लंबाई, बालक की लंबाई बालिका से ज्यादा होती है। सिर मस्तिष्क की बात करें तो पहले 2 वर्षों में सिर में बहुत तीव्र विकास होता है बालक का, शिशु का। हड्डियों में नवजात शिशु की हड्डियां छोटी होती है ना, ये, और उसकी संख्या 270 होती है। दांत की बात करें तो 6ठे माह में शिशु के अस्थायी दांत प्रारंभ हो जाते हैं, दूध के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और 4 वर्ष की आयु तक बच्चे के सभी दांत निकल जाते हैं, है ना। ये शैशवावस्था में शारीरिक विकास, है ना, की अवस्था है, स्टेजेज है शैशवावस्था में। फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की स्टेज क्या है, इसकी अवस्था क्या है, तो भार में देखते हैं तो बाल्यावस्था में बालक भार में पर्याप्त वृद्धि होती है, बालक के वेट में, भार में, वेट में, वजन में वृद्धि होती है पर्याप्त रूप से। लंबाई में 6 वर्ष से 12 वर्ष तक शरीर की लंबाई कम बढ़ती है ना, ये भी ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। सिर और मस्तिष्क के बारे में बात करें
तो बाल्यावस्था में सिर के आकार में क्रमशः परिवर्तन होता रहता है ना। हड्डियों में वृद्धि होती है, दांत सबसे पहले निचले दांत निकलते हैं बाल्यावस्था में। यदि हम नोट करें तो दांत सबसे पहले निचले अवस्था में निकलते हैं, निचले दांत निकलते हैं सबसे पहले, एवं 1 वर्ष तक 8 और 4 वर्ष तक शिशु के सभी दांत निकल जाते हैं। अब किशोरावस्था में शारीरिक विकास है ना, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो भार, मैंने कहा था ना, भार, लंबाई, सिर, मस्तिष्क, हड्डियां, दांत, ये सब आप टॉपिक बना देना। इसमें इतना याद करना कि भार में बालकों, किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से ज़्यादा होता है, अधिक बढ़ता है ना किशोरावस्था में। लंबाई, इस अवस्था में बालक एवं बालिका की लंबाई बहुत अधिक तेजी से बढ़ती है, ये इंपॉर्टेंट है ना। किशोरावस्था में बालक और बालिका की लंबाई बहुत फास्ट बढ़ती है किशोरावस्था में, ये नोट कर लेना, मिक्सचर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सिर और मस्तिष्क 15 या 16 वर्ष की आयु तक सिर का लगभग बालक बालिका में पूर्ण विकास हो जाता है। हड्डियों में, इस अवस्था में हड्डियों में पूरी मजबूती आ जाती है। दांत, सभी स्थायी दांत निकल जाते हैं, सभी स्थायी दांत बच्चों के निकल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित आएगा। देखिए भाइयों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, इसका अगला और एक टॉपिक बाकी चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, उससे क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आपके एग्ज़ाम से पहले मैं सारे वीडियो डालने जा रहा हूँ, है ना। तो इसको अपने और मित्रों तक बताइए ताकि सबको लाभ मिल सके। छोटे से छोटा वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आपको कम समय में कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ मुझे ये क्वेश्चन याद हो गया, है ना। तो आप खूब मेहनत करिएगा, बार बार इसको सुनिएगा ताकि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।